बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कॉम्पटन इफेक्ट को। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसका पर्पस, फिगर्स, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है, मैथमेटिक्स जितने भी है, और आखिर में फाइनल रिजल्ट, ये सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्पटन इफेक्ट का बेसिक पर्पस क्या था और ये किसने दिया था। 1923 के अंदर एक साइंटिस्ट है कॉम्पटन, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। और बेसिकली जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये वेव लाइट की, फोटॉन्स की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। और इसी के बाद हमने कहा था कि जो हमारे पास जो लाइट की जो नेचर होती है वो डुअलिटी होती है, मतलब कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो ये बेसिकली जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेन करेगा कि वो पार्टिकल नेचर रखता है। ठीक है, तो कॉम्पटन सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक्स रेज सर्टन वेवलेंथ की एक ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर स्ट्राइक की। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद जो हमें वेवलेंथ मिली वो डिफरेंट मिली, उसकी डायरेक्शंस भी डिफरेंट थी। ठीक है, और डिफरेंट वेवलेंथ मिली, मतलब कि जो हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ थी वो उसकी जो वेवलेंथ पावर थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दी जो हमें आफ्टर दी स्ट्राइकिंग ऑफ द ग्रेफाइट टारगेट जो हमें मिली थी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज की। एक्स रेज का पता है आपको क्या होता है, हमारे हाईली पेनिट्रेटिंग जो है ये रेज होती हैं, इवन कि हमारी बॉडी के अंदर से भी ये पास कर जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हमने एक्सरे करवाया, या अक्सर डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि इसका एक्सरे करवाओ किसी स्पेसिफिक जो है वो बॉडी का। तो एक्सरे जो है वो जिस्म के ऊपर जो है वो फाल करवाई जाती हैं, और एक्सरे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो धंस जाती हैं, और उसका पूरा अंदर का जो इमेज है, जो बोन्स का जो इमेज होता है वो हमें शो कर देती हैं। तो ये बेसिकली एक्सरेज हैं। ठीक है, तो ये सर कॉम्पटन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास इंस्टेंट एक्सरेज आ रही हैं वो बेसिकली फोटॉन्स ही हैं। अब फोटॉन जो है वो इसी में उन्होंने शो किया था कि जो फोटॉन जो है वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। फोटॉन्स वही जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फोटॉन्स के बारे में। तो आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप कौन कौन से थे हमारे पास। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप थे ऑब्जर्विंग द कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें हमारे पास ये थे। फर्स्ट में था कि जो टारगेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, इसमें जो ये वाली है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है बिल्कुल, और हमने जो है वो इंसिडेंट फोटॉन सर्टन वेवलेंथ की जो फोटॉन्स है वो हमने इसको स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये फर्स्ट जो है वो फिगर है जिसमें मतलब कि वो बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम जीरो है, मूव नहीं कर रहा। अब सेकंड में जब फोटॉन आकर स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हमारे पास डिफरेंट एक ये वाला जो स्ट्राइक होने के बाद जो एंगल बन रहा है, ये जो फाई एंगल बन रहा है आफ्टर स्कैटर्ड फोटॉन के साथ, उसकी वेवलेंथ लैम्डा प्राइम होगी और उसका जो मोमेंटम हो जाएगा पी प्राइम हो जाएगा। ये वाली यानी कि जो फिगर है ये शो कर रही है आफ्टर द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज इनटू द इलेक्ट्रॉन। और ये जो इस डायरेक्शन में हमें जो मिला है, ठीक है, आप समझ लें कि ये जो है वो फाई एंगल के साथ बना रहा है। ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ में एंगल थीटा बनेगा, और ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन पे टकराया, इलेक्ट्रॉन भी मतलब कि इस वेलोसिटी के साथ इधर को मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है वो रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम जो है वो पी ई है। इन दोनों का डिफरेंट मोमेंटम होगा, डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड वाली सी में दिखाया हुआ कि वेक्टर डायग्राम क्या शो करेगी कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये जो है वो एक इलास्टिक कोलिजन होगी फोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसका मोमेंटम कंजर्व रहे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा इलास्टिक कोलिजन का। तो आगे इसकी कंप्लीट डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरह हम फाइनल रिजल्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसको हम इलास्टिक कोलिजन के तौर पर लेंगे बिटवीन जो एक्स रेज फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। तो हमें लेट कर लिया कि हमारे पास जो इंसिडेंट फोटॉन जो आ रहा है उसकी एनर्जी है E इक्वल टू एच एफ। ठीक है, मार्क्स प्लांक्स का जो इक्वेशन है, और उसके बाद जो उसका मोमेंटम है वो P इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा है। ठीक है, और बाद में हमने कहा कि ये P इक्वल टू एच ओवर लैम्डा हमने कंसिडर कर लिया। ये बेसिकली जो F है, F को हमने लिखा C ओवर लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी होती है तो इस फ्रीक्वेंसी जो है वो C ओवर लैम्डा के इक्वल होगी। जो उसका मोमेंटम होगा वो H ओवर लैम्डा होगा। अब जो फोटॉन स्कैटर्ड हो गया है आफ्टर द कोलिजन, तो वो एंगल फाई बनाएगा अपने जो इंसिडेंट जो फोटॉन था, मतलब जो हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटॉन होगा उस पर जो एंगल बनेगा वो फाई बनेगा, और जो उसकी एनर्जी होगी वो E प्राइम से हम शो करेंगे। ये देखो
ठीक है, बस डिफरेंस रखने के लिए। ई प्राइम से शो करेंगे वो एच एफ प्राइम हो जाएगी, और एफ को फिर हम एफ प्राइम को हम लिख देंगे सी ओवर लैम्डा प्राइम। इस तरह जो हमारे पास जो स्ट्रेचड फोटॉन होगा उसकी जो मोमेंटम होगी वो पी प्राइम इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा प्राइम के इक्वल हो जाएगी। अब जो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, रेस्ट मास एनर्जी कौन सी है बिफोर कोलिजन, ठीक है, वो एम नॉट सी स्क्वायर है, जब वो स्ट्राइक नहीं किया, कोलिजन नहीं हुई। और जब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर स्टैचर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस वो एंगल थीटा बनाएगा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन और इंसिडेंट फोटॉन के साथ। अब क्या होगा, हमने एक कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करना है, इसमें एनर्जी कोलिजन भी आएगी और मोमेंटम कोलिजन भी आएगी। ये दोनों जो है वो कंजर्व रहेंगे, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन दिस कॉम्पटन इफेक्ट। सो जो हमारे पास एनर्जी इक्वेशन होगी वो हमने ये लिखी हुई है। अब ये क्वेश्चन शो कर रही है जो लेफ्ट हैंड साइड है ना मेरी, ये वाली, ये जो है वो साइड ये शो कर रही है बिफोर कोलिजन, जो है बिफोर कोलिजन जो हमारे पास एनर्जी है फोटॉन्स की, और ये जो राइट हैंड साइड है ये वो वाली एनर्जी है आफ्टर कोलिजन ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन की। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, अब किया गया है कि हमारे पास जो एम नॉट सी स्क्वायर है एज इट इज़ आ गया, एफ को सिंपल सी और लैम्डा पुट किया, एफ प्राइम को सी और लैम्डा प्राइम पुट किया। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊँ, बेसिकली मास को अलग किया और जो एच सी और लैम्डा वाली टर्म है इसको अलग सेपरेट कर लिया। अब उसके बाद दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर दिया सी के साथ डिवाइड क्योंकि हमारे पास हर तरफ सी आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि सी कैंसिल हो जाए, तो सी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो सी बच जाएगा, वन सी कैंसिल हो जाएगा। तो जब इतना कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केलिंग किया बोथ साइड्स पे, दोनों साइड पे हमने स्केलिंग किया, तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया और यहाँ पे एक कंप्लीट, अब ये जो कंप्लीट फार्मूला बना है ये बना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह कंप्लीट फार्मूला ये ओपन करेंगे। देखें फर्स्ट टर्म है इसका स्केल ले लिया, फिर सेकंड वाले का स्केल ले लिया, फिर जो लास्ट वाले टर्म है उसका स्केल ले लिया, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद हम करेंगे प्लस 2ab, तो पहली दो रकमें लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2ab, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वाली पूरी टर्म बन गई प्लस 2ab वाली। उसके बाद फिर हम प्लस bc लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे, इसमें प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। लास्ट में हम प्लस 2ca लेंगे, ये सी वाली टर्म और ए वाली टर्म, इनको मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि सिंपल हम जो है वो जो ये वाले टर्म्स है इसमें हमारे पास CH 2m नॉट CH कॉमन आ रहा है, इसमें ये कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास एच अंदर ये बच गया। अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ तक हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन होगी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, तो ये हमारे पास उसकी कंजर्वेशन होगी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम क्या कहेंगे तो कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, अब हम मोमेंटम की कन्वर्जन को प्रूव करेंगे अलोंग द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। अब क्या होगा देखो कि ये जो एच ओवर लैम्डा है ये है मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, जो जीरो है, जीरो शो कर रहा है बिफोर कोलिजन, जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो जब मूव नहीं करेगा उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये सारी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिफोर कोलिजन है। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये वाली जो है ये हमारे पास मोमेंटम है ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन का आफ्टर कोलिजन। एम वी कोस थीटा जो है फाई, वही जो मैंने बताया था ना जो एंगल शो कर रहा है, और थीटा मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगल शो बनेगा ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ। अब जो एम वी कोस थीटा है ये बेसिकली मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब सिंपल क्या किया है, इस वाले टर्म को उठा कर मैं इधर ले आया हूँ, एम वी कोस थीटा एज इट इज आ गया। उसके बाद दोनों तरफ जो है वो स्केलिंग कर दी है, स्केलिंग करने के बाद यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे सिंपल स्केलिंग करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब वो कह रहा था कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब वो क्या होगी, इसको मजीद उन्होंने सॉल्व किया है इसी वाले टर्म को, इसको मजीद हम जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इनको मैं थोड़ा सा कैंसिल वगैरह किया है तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सिंपल जो है वो इस टर्म को उठा के मैं इधर ले आया हूँ, तो ये हमारे पास ये टर्म बन गई, इसको दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया, लीजिए जनाब, तो ये मैंने स्केल ले लिया। अब हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी, इक्वेशन 3 बनेगी। इक्वेशन 2 को और 3 को हमने किया ऐड, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन को और मोमेंटम कंजर्वेशन को हमने ऐड किया, तो हमारे पास ये वाली टर्म सारी बन गई। बहुत सिंपल है, बस जस्ट कॉमन लिया है, कॉमन लेके हमने जो है वो दोनों साइडों पे एक चीज़ बनाई है, वो चीज़ है साइन स्क्वायर
फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, और इधर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। ये मैथमेटिक्स का असूल है, रूल है, फार्मूला, ये 1 के इक्वल होता है। इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये वाली। ये पूरी क्वेश्चन याद रहे, ये हमने क्वेश्चन 3 को और 2 को ऐड किया है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, इनको ऐड कीजिएगा तो आपके पास यही बनेगा। अब क्या किया है कि जो क्वेश्चन 4 मेरे पास बन गई है, इस क्वेश्चन 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 याद है ना आपको, क्वेश्चन 1 ये वाली जो कंप्लीट क्वेश्चन आई थी हमारे पास, इसको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन 4 को उसके साथ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने सिंपल यहाँ पे कॉमन पहले का लिया हुआ था, ठीक है। पहले हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो इसमें मैंने एम स्क्वायर को कॉमन लिया तो मेरे पास बना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सही टर्म। अब यहाँ पर जो एम स्क्वायर है, आपने पढ़ा होगा जनरल रिलेटिविटी में टाइम डिलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास डिलेशन को। उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी मैक्सिमम स्पीड के साथ अगर मूव करे, इतनी स्पीड के साथ मूव करे कि जो उसकी वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए, तब हमारे पास क्या होता है, वो एम जो है वो इन्फिनिटी, मास जो है उसका बिल्कुल जीरो हो जाता है, ये सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसी तरह हमने मास को पुट कर दिया मास डिलेशन के साथ ये वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी पार्टिकल नेचर को जो है वो डिस्क्राइब करना है फोटॉन्स की। तो इस वजह से इस एम को मैंने ये वाली सारी वैल्यूज पुट की उसकी। यहाँ पे सिंपल जो है वो इनका एलसीएम भी है नीचे वाली में, उसके बाद ये सी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल, ये सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। राइट हैंड साइड मेरे पास कंप्लीट 0 बन जाएगी। अब मैं लूँगा ये लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, इसी से हम जो है वो प्रूव करेंगे जो फाइनल रिजल्ट होगा कॉम्पोनेंट का। अब मैंने जो है वो ये कंप्लीट जो है वो इक्वेशन ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में से हमने क्या करना है कि जो यहाँ पर है कोस फाई एच स्क्वायर और एच लैम्डा स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये वाले मतलब कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसको हम इधर ले आएंगे, ये इधर आके एक प्लस बन जाएगी और एक माइनस बन जाएगी, और इस वाले टर्म को एज इट इज हम उधर ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको मैंने सिंपल यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये वाली टर्म बन गई। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल किया है, ये लैंडा और लैंडा प्राइम, ठीक है, इस लैंडा लैंडा प्राइम से कैंसिल हो जाएगा। ये एच स्क्वायर जो है वो एक इस एच से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा लैंडा प्राइम माइनस लैंडा, ये एच एक इधर आ गया था, ये एम नॉट से इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बन जाएगा 1 माइनस कोस 5 बच जाएगा। तो लीजिए जनाब, यही हमारे पास वो फाइनल रिजल्ट है, लैंडा प्राइम माइनस लैंडा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस 5। तो ये वो रिजल्ट है, यही वो एक्सप्रेशन है कॉम्पटन शिफ्ट की, और ये शो कर रही है कंसिस्टेंसी को जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास आए थे, और ये बता रहा है कि जो कोलिजन होगी वो क्या है, एक पार्टिकल फिनोमिना है। कोलिजन जो है वो एक कंप्लीट पार्टिकल फिनोमिना है, क्योंकि इसमें जो है वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ रही है, और हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट का जो एंगल 1 माइनस कोस 5 आ रहा है। अब हेंस पार्टिकल नेचर जो है वो रेडिएशन वाज कन्फर्म, यहीं पर कॉम्पटन इफेक्ट पर ही जो हमारे पास पार्टिकल नेचर थी वो कन्फर्म हो गई थी। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एंगल्स पुट करके, ये जो हमारे पास एंगल है फाई के डिफरेंट एंगल्स पुट कर हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया कॉम्पटन शिफ्ट का। आई एम होपफुल डैट आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही मैं इजी लेक्चर्स और जो है मुख्तलिफ फिजिक्स के टॉपिक्स पर वीडियो डालता रहूँगा। प्लीज़ ज़रूर इनको देखिएगा। थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।